क्वेश्चन ये है कि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है और M1 M2 को होल्ड करके रखा गया है, फिर M1 को रिलीज़ कर दिया जाता है और M1 जब दोबारा रेस्ट में आता है उस इंस्टेंट पर स्ट्रिंग S को कट कर दिया जाता है और M2 को भी रिलीज़ कर दिया जाता है। तो उस इंस्टेंट पर M2 का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो उसको प्रोसीड करते हैं। तो इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है और M1 M2 दोनों को इस तरह से होल्ड करके रखा गया है, फिर M1 को रिलीज़ कर दिया जाता है। तो M1 जब दोबारा रेस्ट में आता है उस इंस्टेंट पर इस स्ट्रिंग को कट कर दिया जाता है और M2 को भी रिलीज़ कर दिया जाता है। तो उस इंस्टेंट पर M2 का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, मान लेते हैं कि M1 वाई डिस्टेंस नीचे आने के बाद दोबारा रेस्ट में आ जाता है। तो ये M1 है और जब ये वाई डिस्टेंस नीचे आता है तो अगेन ये रेस्ट में आ जाता है। मतलब M1 की इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों ज़ीरो है। ठीक है, क्या करते हैं कि सिस्टम पर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। वी हैव इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस increase in the potential energy of the system, that is gravitational potential, plus the increase in the potential energy of the system, that is spring potential. This must be equal to 0। ठीक है, क्योंकि सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट है, तो कन्फर्म है कि सम ऑफ इंक्रीमेंट 0 होगा। ठीक है, अगेन M1 की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और साथ में फाइनल वेलोसिटी भी 0 है और जो M2 है वो हमेशा रेस्ट में है, तो कन्फर्म है कि सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ है। सो वी हैव डेल्टा के इक्वल टू 0 प्लस इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो M2 हमेशा सेम लेवल पे है, लेकिन जो M1 है वो वाई डिस्टेंस नीचे आया है, मतलब सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है। So this will be minus M1G into Y। ठीक है, प्लस इंक्रीज इन द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो M1 Y डिस्टेंस नीचे आया है, मतलब जो पूरी है वो भी Y डिस्टेंस नीचे आया है, तो कन्फर्म है कि स्प्रिंग में जो इलोंगेशन है वो 2Y के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो पार्ट है वो स्ट्रिंग है, यहाँ पे ब्लॉक है, ये भी स्ट्रिंग है, तो कन्फर्म है कि ये जो पार्ट है उसका लेंथ चेंज नहीं कर सकता, लेंथ सिर्फ स्प्रिंग का चेंज कर सकता है। ठीक है, तो पुली जब वाई डिस्टेंस नीचे आएगा तो कन्फर्म है कि जो टोटल लेंथ है उसमें 2y का इंक्रीमेंट होगा, लेकिन जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ चेंज नहीं कर सकता, तो कन्फर्म है कि जो स्प्रिंग है उसे का लेंथ 2y से इंक्रीज किया है। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है ये हमेशा रेस्ट में है। ठीक है, मतलब ये सड़क है और ये डिस्क है जो सड़क पे रोल करते हुए नीचे आ रहा है। ठीक है, तो कन्फर्म है कि अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर भी है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इस तरफ 2v की इक्वल होगी। ठीक है, मतलब कि एक डिस्क है जो सड़क पे रोल करते हुए नीचे आ रहा है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी हमेशा 0 है। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ प्योर रोलिंग। तो हम देख सकते हैं कि अगर डिस्क का सेंटर वाई डिस्टेंस नीचे आता है तो कन्फर्म है कि ये जो पॉइंट है वो 2y से मूव करेगा। ठीक है, मतलब जो स्प्रिंग है उसमें इलोंगेशन 2y के इक्वल होगा। ठीक है, सो डेल्टा PES विल बी हाफ के इंटू 2y होल स्क्वायर एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा M1G y इक्वल टू हाफ
के इंटू 4y²। ठीक है, तो y कैंसिल एंड दिस इम्प्लाई दैट y इक्वल टू ये हो जाएगा m1g/2k। तो ये y की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो m1 जब इस पोजीशन पे होगा उस समय स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो हो जाएगा 2ky। ठीक है, मतलब ये पुली है और ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इस इंस्टेंट पर स्प्रिंग में इलोंगेशन 2y है, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो होगा 2ky। ठीक है, अगेन m2 को देखते हैं, तो ये m2 है, इसका वेट डाउन डायरेक्शन में m2 एक्ट कर रहा है, और अगेन ये जो स्ट्रिंग है वो m2 पर अपर डायरेक्शन में 2ky फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, और इस इंस्टेंट पर ये जो स्ट्रिंग है वो कट चुका है, मतलब इसमें टेंशन 0 हो चुका है, और साथ में इसको रिलीज भी कर दिया गया है। मतलब उस इंस्टेंट पर m2 पर सिर्फ ये दोनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो मान लेते हैं इस इंस्टेंट पर इसका एक्सेलरेशन अपर डायरेक्शन में a है। ठीक है, देन वी हैव a इक्वल टू ये हो जाएगा 2ky माइनस m2g डिवाइड बाई मास दैट इज m2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। वी हैव 2ky इक्वल टू m1g। ठीक है, सो दिस इज m1g माइनस m2g डिवाइड बाई m2। सो फाइनली वी हैव a इक्वल टू ये हो जाएगा g इंटू m1/m2 माइनस 1। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, और इस तरह से ये सोल्यूशन हो गया। थैंक यू।